Namaskar, good morning. How are you? I am very fine. I hope you all are very happy and fine. A very good morning to all of you. कैसे हो आप सब? भगवान से उम्मीद है कि आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आज और एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो बने रहिए मेरे साथ। वीडियो में फिर से लेकर हाजिर हूँ एक बहुत ही प्यारी सी कहानी, प्यारा सा मोटिवेशनल ब्लॉग। कहानी सुनने से पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो घंटी के बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि अपलोड होने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है संस्कार। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार एक राजा था। राजा के पास एक सुंदर सी घोड़ी थी। कई बार युद्ध में घोड़ी ने राजा के प्राण बचाए और घोड़ी राजा के लिए पूरी तरीके से वफादार थी। कुछ दिनों के बाद घोड़ी ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा जो है एक आंख से काना पैदा हुआ। वैसे शरीर से बहुत हष्ट-पुष्ट था, सुडौल था, लेकिन एक आंख से अंधा था। बच्चा बड़ा हुआ तो बच्चे ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, मैं बहुत बलवान हूँ पर काना हूँ, ये कैसे हुआ? तो घोड़ी ने अपने बेटे को बताया कि बेटा, जब मैं गर्भवती थी तब राजा ने मेरे ऊपर सवारी करते समय मुझे एक कोड़ा मार दिया था, जिसके कारण तो काना हो गया। अपनी माँ की ये बात सुनकर घोड़ी के बच्चे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं इसका बदला लूँगा राजा से। माँ ने कहा, बेटा, राजा ने हमारा पालन पोषण किया है, तू जो स्वस्थ है, सुंदर है, उसी के पोषण से है। यदि राजा को एक बार गुस्सा आ गया तो इसका अर्थ ये तो नहीं है कि हम उसे नुकसान पहुंचाएं। मगर बच्चे के समझ में कुछ नहीं आया। उसने मन ही मन राजा से बदला लेने की ठान ली और लगातार राजा से बदला लेने के बारे में सोचता रहा। एक दिन यह मौका भी उसको मिल गया। राजा उसे युद्ध पर ले गया। युद्ध लड़ते लड़ते राजा घायल हो गया। घोड़े के पास राजा को युद्ध के मैदान में छोड़कर भाग निकलने का पूरा मौका था। यदि वो चाहता तो ऐसा कर सकता था। यदि ऐसा करता तो राजा या तो पकड़ा जाता या दुश्मनों के हाथ से मार दिया जाता। मगर उस वक्त घोड़े के मन में ऐसा कोई ख्याल नहीं आया और वह राजा को तुरंत उठाकर वापस राजमहल में ले आया। इस पर घोड़े को ताज्जुब हुआ और उसने माँ से पूछा कि माँ, आज राजा से बदला लेने का अच्छा मौका था, पर युद्ध के मैदान में बदला लेने का ख्याल मेरा नहीं आया और न मैं राजा से बदला ले पाया, क्योंकि मुझे मेरे मन ने गवाही नहीं दी राजा से बदला लेने की। ऐसा क्यों हुआ? इस पर घोड़ी हंसकर बोलती है कि बेटा, तेरे खून और संस्कार में धोखा नहीं है। तू जानबूझकर तो धोखा दे ही नहीं सकता। तुझमें नमक हरामी हो ही नहीं सकती, क्योंकि तेरी नस्ल में तेरी माँ का ही अंश तो है। तेरे संस्कार और सीख को, यानी मैंने तुझे जो संस्कार दिए हैं, जो सीख दी है, उसको तू कैसे झुठला सकता है? तो घोड़ी के बच्चे को समझ में आ गया और मैं भी इस बात से सहमत हूँ। वाकई ये सत्य है कि जैसे हमारे संस्कार होते हैं वैसे ही हमारे मन का व्यवहार होता है। हमारे पारिवारिक संस्कार अवचेतन मस्तिष्क में गहरे बैठ जाते हैं। माता पिता जिस संस्कार के होते हैं, बच्चे भी उसी संस्कार को लेकर के पैदा होते हैं। हमारे कर्म ही संस्कार बनते हैं और संस्कार ही हमें सही दिशा देते हैं। यदि हम कर्मों को सही दिशा दें, कर्म सही करें, तो हमारे संस्कार अच्छे बनेंगे और संस्कार अच्छे बनेंगे तो
हमें उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा, उसका परिणाम अच्छा मिलेगा और सबके लिए अच्छा होगा। तो घोड़ी ने अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दिए थे, इसलिए उसके मन में ऐसे भाव नहीं आए, बदला लेने की सोची, लेकिन फिर भी युद्ध के मैदान में राजा को घायल देखकर मन में यही विचार आया कि मुझे वफादार रहना चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें प्रतिदिन कोशिश करनी होगी कि हमसे जानबूझकर कोई भी गलत काम नहीं हो, हम किसी के साथ कोई छल कपट या धोखा ना करें। बस इसी से स्थिति से अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस परिस्थिति में प्रभु की शरण न छोड़े तो अपने आप सब कुछ अनुकूल हो जाएगा, और कोई भी ऐसी वाणी हम नहीं बोले जिससे किसी के मन वचन को ठेस पहुँचे। यही आज की कहानी से शिक्षा मिलती है। तो मिलते हैं एक और नई प्यारी सी कहानी के साथ अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए राम राम।